सूखा पेड़, तुम ऐसे ही सूखा रह जाओगी। तुम्हें कोई पानी नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वो 3 इच्छाएं कोई पूरी नहीं कर सकता है, और अगर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो तुम तो सूख जाओगी। आम का पेड़, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही थी। मेरे पेड़ में भी बहुत सारे पत्ते थे और बहुत सारे फल उगे हुए थे, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई। ठीक हुआ सूखा पेड़, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस शक्तिशाली तांत्रिक से बात करो? मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी और उस तांत्रिक से बहस करने लगी। देखा, उस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप की वजह से तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, तुम अच्छी तरह जानती हो, और तुम इसी तरह सूखा ही रह जाओगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई पानी नहीं देगा। सूखा पेड़, अब तुम्हें रोने से कोई फायदा नहीं है, और अब तो तुम रोया मत करो, चुप हो जाओ। तुम्हें रोता देख मैं अंधी हो जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा क्या करूं। अब तुम्हें सारा जीवन ऐसे ही रहना है, इसलिए रोक रोक कर अपनी तबीयत मत खराब करो। आम का पेड़, तुम तो जानती हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैं धीरे धीरे सूखते जा रही हूँ। कोई मुझे पानी नहीं दे रहा है। ऐसे समय पर तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मुझे तुमसे ऐसे उम्मीद नहीं थी। सूखा पेड़, तुम्हारी 3 इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली है, और हाँ, अब तो तुम दिन पर दिन सूखते जा रही हो, और वो समय भी जल्दी आ जाएगा जब तुम पूरी तरह सूख जाओगी। तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला कोई नहीं आएगा। तब तुम देखना कि तुम्हारी हालत कैसी होने वाली है। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। अब मुझे आराम करना है, मुझे आराम करने दो। इतना बोलकर आम का पेड़ आराम करने लगती है और सूखा पेड़ रोने लगती है। हे ईश्वर, क्या मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? क्या मेरी 3 इच्छाएं कोई नहीं पूरी करेगा? मुझे जिंदगी भर उस तांत्रिक के श्राप के साथ ही जीना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे ही सूख जाऊंगी? एक दिन रामू नाम का एक लड़का उसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आता है। हे भगवान, इतना बड़ा जंगल है और मुझे दूर दूर तक सूखा पेड़ नजर नहीं आ रहा है जिसे मैं काट सकूं। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ? सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उसके बगल में ही तो एक सूखा पेड़ है। हाँ, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ और तुरंत जाकर उस पेड़ को काट देता हूँ। इतना बड़ा पेड़ काटकर बेचूंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना बोलकर रामू उस पेड़ को काटने के लिए जा ही रहा होता है। तभी आम का पेड़ रामू से कहती है, सुनो लकड़हारे, तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हो ना? तुम यहाँ पर देख रहे हो ये कितना बड़ा सूखा पेड़ है, तुम इसे काट कर ले जाओ। रोज रोज रो रो कर ये मेरा मूड खराब कर देती है। इसे यहाँ से काट कर ले जाओ। नहीं, मुझे मत काटो, दया करो, मुझे मत काटो। मैं सूखा पेड़ नहीं हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया था, इस वजह से मैं सूख गई हूँ। मेरी मदद करो। मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। मुझे मत काटो, मुझ पर दया करो। मत रो सूखा पेड़, तुम्हें रोता देख मुझे रोना आ रहा है। इस तरह से मत रो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। लेकिन तुमने क्या कहा था? एक तांत्रिक ने तुम्हें श्राप दे दिया था। क्या तुम्हें पता है उस श्राप से मुक्त कैसे होना है? अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उस तांत्रिक के श्राप से मुक्त कराऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ सूखा पेड़, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें
उस उपाय को बताती हूँ। मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी होगी। उसमें से सबसे पहली इच्छा है कि तुम्हें सामने वाले पहाड़ में जाकर जादुई जल लाकर मेरी जड़ों पर डालना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दूसरी इच्छा बताऊंगी। इतना बोलकर रामू वहां से निकल जाता है और वो गुफे के पास पहुंच जाता है। रामू जब गुफे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफे के अंदर एक परी एक पिंजरे में बंद है। वो परी रामू से कहती, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ पर एक शैतान है जो तुम्हें मेरी तरह यहाँ पर कैद करके रख लेगा और पिंजरे में डाल देगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। नहीं परी, मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर जादुई जल लेने आया हूँ और उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्या तुम्हें जादुई जल चाहिए? जादुई जल के लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, क्योंकि वो जादुई जल मेरे पास है। इसलिए उस शैतान ने मुझे कैद कर रखा है। जब तक तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद नहीं करोगे तुम्हें जादुई जल नहीं मिलेगा। इसलिए दया करके मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। अभी वो शैतान सो रहा है तो मुझे जल्दी से मुक्त कर दो। उस शैतान ने मुझे मंत्रों से इस पिंजरे में बंद किया है। वहाँ पर सामने जो जल रखा हुआ है उस जल को मेरे पिंजरे के ऊपर डाल दो। ऐसा करते ही मैं आजाद हो जाऊंगी। रामू ऐसा ही करता है और परी पिंजरे से आजाद हो जाती है। परी अपने आप को आजाद देकर बहुत खुश होती है और जल्दी से वो जादुई पानी रामू को दे देती है। रामू उस जादुई जल को लेकर सूखे पेड़ के पास आता है और उसके जड़ों में डाल देता है। ऐसा करते ही सूखे पेड़ के ऊपर खूब सारे पत्ते आ जाते हैं। रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर पहले की तरह एक घना पेड़ बन गई हूँ। तुमने मेरी पहली इच्छा पूरी कर दी है, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत बड़ी आभारी हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी इच्छा बताती हूँ। सामने में ही एक नदी है, तुम उस नदी में 3 बार डुबकी लगा लेना, तभी तुम्हारे हाथ में एक काला पत्थर लगेगा। तुम उस काले पत्थर को मेरे पत्तों में डाल देना। रामू ऐसा ही करता है। वो 3 बार पानी में डुबकी लगा लेता है और काले पत्थर को सूखे पेड़ के पत्तों में डाल देता है। ऐसा करते ही सूखे पेड़ के पत्तों में खूब सारे आम के फल आ जाते हैं और बहुत सारे फूल भी होते हैं। सूखा पेड़, मैंने तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी कर दी। ऐसा करते ही तुम्हारे पेड़ में बहुत सारे आम उग गए और बहुत सारे फल भी उग गए। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब तुम मुझे जल्दी से अपनी तीसरी इच्छा भी बता दो। हाँ रामू, तुमने मेरी दूसरी इच्छा पूरी कर दी। अब तुम मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दो। मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं सारे जीवन तुम्हारे साथ रहूंगी। सूखा पेड़, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो एक पेड़ हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रामू, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मेरी तीनों इच्छाएं पूरी करोगे। तुमने मेरी 2 इच्छाएं पूरी कर दी है, अब मेरी तीसरी इच्छाएं भी पूरी कर दो। और फिर रामू ऐसा ही करता है। वो सूखे पेड़ से शादी कर लेता है और ऐसा करते ही सूखा पेड़ एक लड़की में बदल जाती है। ये देखकर रामू चौंक जाता है। तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं एक इंसान ही हूँ। उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया था और मुझे एक पेड़ बना दिया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं धीरे धीरे सूख जाऊंगी। अगर मेरी 3 इच्छाएं कोई नहीं पूरी करेगा तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रह जाऊंगी। लेकिन तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर कर मुझे इस श्राप से मुक्त करा दिया। मेरा नाम रानी है और मैं इस जंगल में लकड़ियां ही काटने के लिए आई थी जब उस तांत्रिक ने मुझे ये श्राप दे दिया।
और फिर रामू रानी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।